जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, विस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे और मन ही मन में एक खुशी की लहर हम सभी, आप सभी लोगों के दिल में है। और आप लोगों ने या ज़्यादातर लोगों ने, जो एक्टिव लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अनएक्टिव नहीं। अनएक्टिव वाले तो पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं, वो बातें हम बाद में करेंगे। और बहुत सारे लोग वीडियो को 1 या 2 मिनट सुनते हैं, फिर उसके बाद निकल जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मैसेज करते हैं या तो कॉल, और वही बात पूछते हैं जो मैं वीडियो में अभी बोल रहा हूं। जो मैं वीडियो में बोलता हूं ना, वही बात को वो फोन के जरिए और मैसेज के जरिए से पूछते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि मैं उसका जवाब दूं या ना दूं? मेरी नज़र में तो वो जवाब देने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैंने वीडियो में सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के लिए वो चीज़ें बता दी हैं, तो स्पेशली खासकर एक व्यक्ति मैसेज या कॉल करे और बताऊं। वीडियो बनाने का मकसद है कि सभी लोग वो जानकारी लें। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, या तो फिर कहिए वीडियो बनाना ही सभी लोग बंद कर दें। जितने लोग हम लोग जेन्युइन अनपैसिव की सही जानकारी देते हैं, वो लोग सब बंद कर देंगे। तब आप लोग फेक, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत थंबनेल्स वाली वीडियो आप लोग देखना चालू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी उड़ाई डकाई बातें होती हैं। वैसे कल शाम में जो हमारा वेबसाइट था, ऑफिशियल वेबसाइट www.onpassive.com, वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब मन में कई सवाल आएंगे। हो सकता है कि अभी तो इकोसिस्टम और बैक ऑफिस बंद हुआ था, अभी ये वेबसाइट बंद हो गई, इसका क्या मामला है? इसका मामला सीधा सा ये है कि हम लोग बिल्कुल नए तरीके से फिर से आ रहे हैं। नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव बहुत सारे लोग सोच भी रहे हैं। कल मुझे एक मैसेज भी आया कि मैं तो नेगेटिव सोचूंगा ही, आप चाहे जितना पॉजिटिव करिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप पॉजिटिव सोचें। अगर आपको नेगेटिव रहना अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल रहिए। किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न तो मेरी, न तो किसी और भी फाउंडिंग मेंबर के। मेरा काम है कि आप लोगों को पॉजिटिव रखना। मेरा काम है कि आप सभी लोगों में एक सही ऊर्जा बनाकर रखना। लेकिन आप जब रहना ही नहीं चाहते हैं तो ये कोई जोर और जबरदस्ती का मामला नहीं है। आपकी मर्जी, कभी मत रहिए। इससे न मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है, न और हमारे जो 5-6 लाख इंडियन फाउंडर्स हैं उनकी सेहत पे। सेहत पे पड़ेगा फर्क तो आपके ही पड़ेगा, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वेबसाइट जो मैंने बताया कि कल शाम से डाउन हो गई है, और आप लोगों को ये भी मालूम है कि परसों जो 360 का वेबिनार हुआ था, उसमें भी ऐश सर आए नहीं पाए, यानी वो आ नहीं पाए थे। उसकी वजह ही यही थी कि वो काम में मशरूफ़ है। काम का मशरूफ़ का मतलब है कि उसके पिछले हफ्ते उन्होंने बताया था कि हमारा सारा डेटा सेफ है, कोई भी इधर से उधर नहीं हुआ है। यानी जिन्होंने जो काम किया था वो वहीं पर है, जिन्होंने फाउंडरशिप लिया वो वहीं पर है। मतलब कोई कहीं नहीं गया। कुल मिलाकर ये है, सीधा सीधा। तो अब उस डेटा को, जाहिर सी बात है, जब सेफ है तो उसको कहीं ना कहीं रखना ही पड़ेगा। यानी कि वेबसाइट फिर से आएगी, इकोसिस्टम फिर से आएगा, बैक ऑफिस फिर से आएगा। तो उसी के काम में मशरूफ़ हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं, ये टेक्निकल चीज़ है, आईटी सेक्टर का मामला है, ये आप सभी लोग जान रहे हैं। और मैंने ये एक दिन इस वीडियो में
एक वीडियो में ऐसा भी बोला था कि हम लोग 95 या 96 या 98% ऐसे लोग हैं जो कि आईटी सेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन हम लोग खुशकिस्मत हैं कि अनपैसिव ने हमको आईटी का मीनिंग बताया, अनपैसिव ने एआई का मतलब बताया, वो भी आज नहीं 4 साल पहले। अब दुनिया जान रही है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब जान रही है साल भर 6 महीने से। लेकिन हम सभी लोगों ने 4 साल 5 साल पहले से ही एआई के बारे में जाना। यह हम लोगों के लिए बहुत ही फख्र की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। तो हम सभी लोग बहुत सारी चीज़ों को जाने, जैसे कि बीटा टेस्टिंग क्या जानते थे? नहीं जानते थे, केवल टेस्टिंग जानते थे। पर बीटा टेस्टिंग क्या होता है, या बीटा टेस्टिंग के अलावा भी और भी टेस्टिंग होती है, केवल बीटा टेस्टिंग नहीं होती, और भी टेस्टिंग होती है। कई फेस उसमें मतलब लगता है 4 से 5, सबका अलग अलग नाम है, मुझे नहीं मालूम। जो सीधी सी बात है सच वो ये है, मैंने बीटा टेस्टिंग के बारे में सुना इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा मेरे भतीजे लोग भी हैं जो कि एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट करते हैं। इंडिया में ही कई कंपनियां हैं जो बनाती है, आईटी सेक्टर में है, पर मैंने उनसे पूछा नहीं। वो बता रहे थे कि चचा 4-5 टेस्टिंग होती है, केवल बीटा टेस्टिंग नहीं होती। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को जो कि कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे कि आईटी सेक्टर क्या होता है। वो लोग पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, 4 साल का कोर्स होता है, उसके बावजूद बहुत सारी मेहनत होती है, ठीक है, बहुत कुछ है। हम सभी लोगों ने इतनी चीज़ें जान ली है तो हमको फ़ख्र होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको ये हम बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं भी देने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब पर अपना चेहरा नहीं दिखलाते, केवल गुसविंदर सर, ऐश सर की फ़ोटो लगाएंगे और उस पर डॉलर लिख देंगे, इतना 1000, इतना 100, इतना मिलियन, इतना बिलियन, ये वो फर्जी की थंबनेल लगाएंगे। और थंबनेल लगाने के बाद उसमें गुसविंदर सर का, ऐश सर की फ़ोटो लगा देंगे और वो अपने तरफ से मन गढ़न कहानी के तरीके से बोलते चले जाएंगे। और बाद में नतीजा क्या होगा कि उसमें इतना 1000 लिखा हुआ था, मिला क्यों नहीं? इतना 1000 बोले थे, दिया क्यों नहीं? भैया उसी से जाकर मांगो ना जिसने आपको ये बताया है। ऐशे सर ने तो बोला नहीं कभी वेबिनार में कि शुरुआती दौर में ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इतना डॉलर मिलेगा, इतना डॉलर नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें एक बार भी उन्होंने अपने अल्फाज में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। और आप सभी लोग जान रहे हैं, मैंने कल रात में एक वीडियो डाली थी 11 साढ़े 11 बजे गुसविंदर डिलन सर की आवाज़ में। साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि वो बंदा अपने आप को सीईओ बताता है अनपैसिव का, समझ लीजिए। और उसमें व्यू, अरे बाप रे, 3-3.5 हज़ार लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर रखा है। हमारे इंडिया के ही फाउंडर हैं, पता नहीं क्या उसमें काबिलियत देख लिए, पता नहीं क्या वो है। प्लस उसका व्यू भी जाता है 15,000, 20,000, 25,000, अरे बाप रे बाप। हमको जलन नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, सबके जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हम सभी लोगों को भटका रहा है। 15 से 20 हज़ार लोग भटक रहे हैं। 15 से 20 हज़ार का 1 लाख समझिए वजह, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 2, 4, 6, 10 आईडी है, तो 1 लाख आईडी के जो ऑनर हैं वो भटक रहे हैं। तो ये उनके लिए नुकसानदेह है, ना कि किसी और के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको न समझ में आए तो आप कल रात वाली वीडियो यानी कि देख लीजिए, चैनल पे जाइएगा तो वो आपको दिखेगी। प्लस मेरा जो दूसरा चैनल है, जिसपे मैंने ये वाला चैनल जब रिमूव हो गया था, यूट्यूब ने उसको जब डिलीट कर दिया था, तो मैंने एक चैनल और बनाया था, उस पर भी मैंने वो डाला है, आप उसको भी सुन सकते हैं। उसको भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ भी मोटिवेशनल वीडियोस मैं डेली टू डेली अपलोड करता रहता हूँ, डेली 1 से 2 डेली डालता हूँ। वहाँ पे जाइए, एक मोटिवेशनल, आपको एक ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी उस वीडियो से। और कुछ लोग इस तरीके के हैं कि उनकी बातों का यकीन कर रहे हैं।
ढिल्लन सर का नहीं कर रहे हैं, ऐश सर की बातों के कहने कर रहे हैं। ऐश सर ने बोला है कि 1 महीने, फिर उसके बाद उसी रात में गुसविंदर सर ने भी आकर उसी चीज़ों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से, क्योंकि ऐश सर ने इंग्लिश में पूरे स्पीच दी, यानी पूरी भाषण उन्होंने दिया। फिर गुसविंदर सर ने उसको हिंदी ज़बान में समझाने की कोशिश की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐश सर ने 1 महीने के अंदर इकोसिस्टम आने का वादा किया था कि 1 महीने के अंदर आ जाएगा इकोसिस्टम। पैसे की कोई बात ही नहीं थी, या प्रोडक्ट अदर, यानी किसी भी चीज़ के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर हम लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है आ जाए, ये आ जाए, प्रोडक्ट और आ जाए, बस पैसे के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। उसके बाद वो विड्रॉल या और भी सारी चीज़ें हैं जिसकी जो पेंडिंग है वो सबको आएगा। उसके बाद ही कॉमर्शियल या और भी जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो सारी होंगी। तो आप लोग बिल्कुल नज़रें बना कर रखिए कि कहीं से कुछ गलत तो आप लोग नहीं सुन रहे हैं। और जो लोग अपने थंबनेल में अपनी फ़ोटो लगाते हैं, जैसे कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है, आप मेरी आवाज़ से पहचान रहे होंगे कि मैं कफील अंसारी बोल रहा हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, प्लस थंबनेल में मेरी फ़ोटो लगी है। जिस थंबनेल में उस बंदे की फ़ोटो नहीं है, केवल ऐश सर या गुसविंदर सर या किसी अदर लीडर, किसी भी लीडर की, इंडिया में बहुत सारे लीडर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की भी फ़ोटो लगा करके और वो यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं। उनको जैसे वो दिखें तुरंत रिपोर्ट करिए, जैसे दिखें तुरंत रिपोर्ट करिए उनको। बात समझ रहे हैं? और उनकी वीडियो को बिल्कुल वॉच मत करिए, नहीं तो नुकसान आपका है। इससे मेरी सेहत पे, मैं फुल एक्टिव हूँ, मुझे सब पता है, मुझे सब यकीन है, मेरा दिल बोल रहा है कि जो ऐसे सर बोले हैं वो सब कुछ अब होने वाला है इंशाल्लाह। वो कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी, कुछ गलत लोग आ गए थे, इस वजह से ये सारी दिक्कतें हुई है। ठीक है, ज़िंदगी में जब कोई भी काम कदम उठता है, आगे बढ़ते हैं तो मुसीबतें आती हैं। तो यहाँ भी सही, क्या करना है। बाकी अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को बिल्कुल फुल एक्टिव रखिए, मैं ये चाहता हूँ। तो चलता हूँ मैं आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।